हमारे को तो पता ही ना था कि आपके पास उदयपुर में एक घर और है। अरे अच्छा हुआ ना पता चले थारे, वरना तू और थारी वो चला के लोमड़ी मारो तो घड़ो दबा देती। अरे किराए को मकान है, इसलिए अपनी बुरी नजर ना अपने पास ही रखना। जब भी उदयपुर आऊं हूं मैं दाग धरने दिखाने में यहीं रहूं, अस्पताल पास में, इसलिए। वरना थारी उस लोमड़ी ने तो हमारे बेटे के घर से बाहर निकाल दियो। तो तू उन्हें अपने घर क्यों ना ले गई? तू तो इनकी चहेती है। अच्छा, अपने घर ले जाती? अरे उसके अपने घर में उसकी सास, उसका देवर, उसकी देवरानी सब डेरा जमाए बैठे हैं। मैं कहाँ रहती, उसके सिर पे बैठती? बेड पे बैठ जाती। और फारे को तू या बता कि तू या अटैक काहे करने आई है? वसूड़ी को पीछे करे थी, जासूसी करे उसकी? हैं? बोल मारे को, बोल। हाँ, हाँ। आज तो बाल बाल बच गए देव। सारिका ने अगर मुझे देख लिया होता तो ये ब्रेकिंग न्यूज करिश्मा तक डेफिनेटली पहुंचा देती। जानता हूँ पापा साहब, पर आप ऐसा मत सोचिए। मासा हमेशा कहती है ना कि अगर इरादा सच्चा हो तो भगवान भी मदद करते हैं, और आज भी वही हुआ है। तो सही समय पर मैंने काकी साहब को वसु का पीछा करते हुए देख लिया। वसु पापा साहब से मिलने जा रही होगी, मैं भी साथ चलता हूँ। वसु, काकी साहब वसु का पीछा कर रही है। पापा साहब, अच्छा हुआ देव, सही समय पर तुम्हारा फोन आ गया, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से निकल गया, वरना आज तो खेल खत्म हो जाता। जी, वो प्लेट मिलेंगी क्या? दो। ये चलेगी? हाँ, क्यों चलेगी। आराम से। काकी साहब को शक तो नहीं हुआ काका? नहीं, दादी साहब ने काकी साहब को पूरा उलझा कर रखा है। बड़े हुकुम, आप आराम से बैठकर खाना खाइए। आज तो काकी साहब खुद को कोस रही होंगी कि वो क्यों वसु के पीछे आई। कलाइयों में जोर ना है का थारी? जो थारी नई मालकिन ठीक से खाने को न दे रही है आजकल। जोर जोर से हाथ चला। अरे ऊपर आसमान में ना बैठी हूँ, यहाँ सामने बैठी हूँ तारे, इधर हवा कर मारे। गलती हो गई जो नौकरानी की जासूसी करने यहाँ चली आई। अब ये बुढ़िया मारी लंका लगा कर ही मारेगी। जय हो प्रभु। अरे आपका खाना हो गया? लाइए मैं आपकी प्लेट उठा देती हूँ। हाँ हाँ, रख के आजा। जय हो प्रभु। अच्छा माजी साहब, मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, जमाना भी ठीक ना है ना। अरे कहाँ चल दी महारानी? पैर कौन दबाएगा हमारे? यही रुक, आऊं मैं हाथ धो के। पापा साहब, आप कल के लिए तैयार तो है ना? हाँ बेटा, न जाने कितने दिनों बाद मैं अपने खुद के घर चौहान हाउस में कदम रखूंगा। पर दुख तो इस बात का है कि मैं प्रभात बनकर नहीं, मित्तल बनकर जाऊंगा। और तुम दोनों से एक रिक्वेस्ट है,
देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चंदा से मिलवा देना। हाँ बड़े हुकुम, आप देखिएगा कल देवी हुकुम आपको देखते ही बिल्कुल पहले जैसी हो जाएंगी। हाँ वापस आपके जाने की खबर ने मासा को तोड़ दिया है। आपको वापस अपने सामने देख के वो फिर से ठीक हो जाएंगी। अरे महाराज राम जी, बुढ़िया तो उदयपुर पधारी हुई है। अब यो हमारे से उम्मीद करेगी कि 24 घंटे में इनकी सेवा करूं। ना ना, हुक्म चलाने के लिए करिश्मा रानी काफी है। क्यों ना मैं इस बुढ़िया ने चौहान हाउस ले आओ, नौकर चाकर सेवा करते रहेंगे। वाह वाह सारिका, थारा दिमाग मिनटों में हल कैसे निकाल ले वे। चलो तुम सब ये बात कान खोल कर सुन लो। आज की रात कोई नहीं सोएगा। इस घर का कोना कोना शीश महल की तरह चमकना चाहिए, क्योंकि कल बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। क्लियर? अरे देख के रहे हो, सुना नहीं क्या कहा? जाओ काम करो। अरे करिश्मा रानी, थारे लिए ऐसी खबर लाई हो ना जिसे सुन के ही थारे तो होश ही उड़ जावेंगे। थारी वो पुश्तैनी दुश्मन, अरे वही वसु, वो रसोई से खाना चुरा कर जा रही थी। अरे लेकिन उसे क्या पता था कि सारिका की नजर सीसीटीवी से भी तेज है। मैंने उसे देख लिया, उसका पीछा किया और मोरे को पता चला कि हमारी सासू जी उदयपुर में ही किराए के घर में रह रही है और वो उन्हीं ने खिलाने गई थी। तो मैं क्या करूं? तो अरे करिश्मा रानी, तू ही तो कर सके ना। अगर थारे को सही लगा तो हमने हमारे ससुर ने इस घर में रख लेना चाहिए, नहीं तो वो बुढ़िया दिन भर हमारे को अपनी सेवा करने के लिए अपने पास बुलाती रहेगी। और फिर हमारे सिवा इस घर के चप्पे चप्पे पर नजर कौन रखेगा? काकी साहब, सब आपका दिमाग तो ठीक है ना? जिस बुढ़िया को मैंने धक्के मारकर इस घर से हमेशा हमेशा के निकाल दिया, उसे वापस बुलाकर अपने सर पे रखो। इतना ही प्यारा आ रहा है ना अपने सासू माँ पर। तुम एक काम करती हो, आपको भी इस घर से निकाल देती हूँ, फिर दोनों सास बहू मिलकर बैठकर करते रहना। थारी भली होवे, थारी भली होवे। ओके? अरे करिश्मा रानी, मैं तो मजाक कर रही थी। कहवे है ना कि हंसी मजाक से उम्र लंबी हो जावे है। हाथों में मेहंदी लगी है क्या? हाथ चलाओ। देव बेटा, सबसे पहले मैं चंदा का हाथ थाम के उससे माफी मांगूंगा। उस रात उसने मुझे वापस लौट आने के लिए कहा था। हम आपसे जिंदगी में पहली और आखिरी बार कुछ मांग रहे हैं, प्लीज हमारी बात मानिए, आप वापस आ जाइए। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और देखो क्या से क्या हो गया। अब सब खुद को दोष मत दीजिए। जो कुछ भी है इसमें सिर्फ और सिर्फ करिश्मा की गलती है। और इस बार करिश्मा मैडम को उनके हर किए की सजा मिलेगी। उन्हें तो भनक भी ना है। कल चौहान हाउस में मित्तल जी ना उनका अंत कदम रखने वाला है।